नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश प्रसाद आपके सामने पुनः एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो विचार है वो है कि मनुष्य के विचार कितने प्रभावी होते हैं। दोस्तों, आप अपने ज्ञान के स्तर के बराबर अपने अंदर विचार की गहराइयों को समझ पाते हैं। किसी भी संदर्भ में अगर आपका ज्ञान, आपकी जानकारियां, आपका नॉलेज, आपका मस्तिष्क उस संदर्भ के प्रति कितना सक्रिय है, इन सारी चीज़ों को लेकर आप किसी भी विषय की विचारों की गहराई तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ के बारे में किसी एक व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है। ये सारी चीजें निर्भर करती है उसके ज्ञान के स्तर पर, उस विषय वस्तु पर किसी व्यक्ति का ज्ञान का स्तर ज्ञान का स्तर क्या है, वो उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारियां रखता है। इसके अलावा वो उस विषय वस्तु का कितना एनालाइज किया है, कितना विश्लेषण किया है। इन सारी चीजों को मिलाकर के किसी विषय वस्तु के बारे में किसी का ज्ञान बनता है। यानी कि आप किसी भी विषय के बारे में केवल जानकारी रखना आपका ज्ञान नहीं है, उसका गहन विश्लेषण, उसके संबंध रखने वाली जितने भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसके बारे में भी रिलेशन, उसका जिस चीज से भी, उसके बारे में भी समान तमाम चीजों की नॉलेज और जानकारियों के बाद, गहन विश्लेषण के बाद किसी विषय वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान बनता है। यानी कि ज्ञान एक बहुत विस्तृत शब्द है, कोई छोटा शब्द नहीं है। केवल जानकारियों का रखना ज्ञान नहीं है। और अलग अलग व्यक्ति का विचार किसी विषय वस्तु के बारे में अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि उस विषय वस्तु के बारे में अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान का स्तर भी अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप किसी विषय वस्तु के बारे में अगर उच्च कोटि का ज्ञान का स्तर रखते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को उस संदर्भ के बारे में समझाने, बताने, यानी कि अपनी बातों को रखने में ज्यादा प्रभावी साबित होंगे। दोस्तों, पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों, हमारे जो संत थे या जो पैगंबर जिसको हम मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह का जिसे हम दूत मानते हैं, वो लोग का ज्ञान का स्तर इतने उच्च कोटि का किस लिए होता था? उसके ज्ञान का स्तर इतना उच्च कोटि का इसीलिए होता था कि वो लोग वर्षों वर्षों तक तपस्या करके एक विषय वस्तु के बारे में गहन चिंतन और मनन करते थे। और जब उस विषय वस्तु के बारे में सारे तार्किक तथ्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष निकालते थे तो उन्हें कहा जाता था कि उन्हें सत्य की खोज की प्राप्ति हो गई है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं सत्य को वो लोगों को बताते थे, समझाते थे और सारी चीजों की जानकारियां लोगों को देते थे। अलग अलग संत महापुरुष या योगी, धर्म योगी, पैगंबर, जिन्हें जिस प्रकार के ज्ञान का अनुभव हुआ वो उस तरह से लोगों को बताए, समझाए, अपने अनुयायी बनाए, लोग उनसे जुड़ते गए और समाज में नए नए धर्मों का प्रचार प्रसार होता चला गया। तो दोस्तों, ये जो विचार फिर
जिन लोगों के पास पहुंचा उस संत योगी के माध्यम से, उस पैगंबर के माध्यम से, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। जैसे जैसे अनुयायियों का वंश बढ़ता गया, उसके समकक्ष लोग बढ़ते गए, उसके सगा संबंधी बढ़ते गए, और वो उसके फॉलोअर बनते गए, और दुनिया में नए नए धर्मों का विस्तार और हुआ। तो दोस्तों, हम इस बात से ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि विचारों में कितनी गहराई होती है और विचार कितने प्रभावी होते हैं। इसीलिए हमेशा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए, अपने जानकारियों में, अपने नॉलेज में उत्तरोत्तर वृद्धि कीजिए, और अपने मन और मस्तिष्क को जागृत रखते हुए उस विषय के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तब आपका जो विचार लोगों पर प्रभाव डालेंगे, और वो प्रभाव इतने गहराई तक पहुंच जाते हैं कि लोग उसे जन्मों जन्मों तक याद करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो दिमाग है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो निर्णय दिमाग, आपका मन, आपका मस्तिष्क निकालता है, वही आपका मन बन जाता है। और वो मन जब आपका बन गया तो आप उस पर क्रिया करने लगे, आप उस पर काम करने लगे, आपको उत्तेजना आई, आपको एनर्जी मिलने लगा, आप ऊर्जावान हो गए और आप उस पर काम करने लगे। और निरंतर काम करते करते आपके हृदय में वो समा गया और आप बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ वो काम करने लगे, जिससे कहा जाता है कि आप हृदय से काम कर रहे हैं, आप दिल से काम कर रहे हैं। और जब निरंतर ये काम हृदय, मन, मस्तिष्क, हृदय से आप करते जाएंगे तो वही आपका जो रूप बनेगा आत्मा कहलाता है। यानी कि आपका आत्मा विचार बन के ही आपके सामने आते हैं, आपके विचार ही आपकी आत्मा है। और यही आत्मा लोगों के अंदर, कई एक लोगों के अंदर समाहित हो जाती है। कई लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इन विचारों की गहराई को अगर आप समझ पाएंगे तो ये एक अथाह समंदर है, और इस समंदर की गहराई कितनी है इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ज्ञान का कोई अंत नहीं है, उसी तरह से विचारों की गहराई का कोई अंत नहीं है। क्योंकि जितने ज्यादा आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, आपकी विचारों की गहराई उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि आप अपने विचारों को निरंतर ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हुए विचारों की गहराई को बढ़ाइए, और अपने दिमाग को ओपन रखिए, नई नई जानकारियों को प्राप्त कीजिए, नई नई चीजों को प्राप्त कीजिए, और नई नई चीजों को प्राप्त करके आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। कभी भी कट्टरवादी मत बनिए, किसी एक विचार को लेकर के ही आप मत रहिए। हर पल, हर सेकंड दुनिया बदल रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। पल पल जीना सीखिए, हर क्षण जीना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आपको जीने का आनंद आएगा, आप सही तरीका से जी पाएंगे और आपको जीवन का मूल्य समझ पाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप विचारों की गहराई में पहुंचते जाते हैं, आप शांत होते जाते हैं, आपको शांति मिलती है, यानी कि आपके मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि जिस स्तर का ज्ञान के आपके अंदर आता जाएगा, जितने विचारों की गहराई में आप उतरते जाएंगे, आपको शांति प्राप्त होगी, जिसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
कि विचारों की गहराई को बढ़ाइए, ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए और जिस भी विषय में आप काम कर रहे हैं उस विषय में अपनी मास्टरी प्राप्त कीजिए। किसी भी प्रोफेशनल का या किसी भी व्यक्ति का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी कार्य कर रहा हो उसमें उसको मास्टरी प्राप्त हो, उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा कमांड प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका मन मस्तिष्क पूरा ब्रह्मांड है, यह अनंत है, पूरा आकाश गंगा की तरह अनंत है। इसको ओपन रखिए और नए नए विचारों को, नई नई जानकारियों को अपने अंदर समाहित होने दीजिए और इन विचारों को लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको इन विचारों को लोगों को पहुंचा पाते हैं और लोग उसको स्वीकार करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, आप अपने जीवन में सफल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। पुनः मैं अपने एक नए विचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।